नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों सोचिए एक दिन आप अपने बच्चों के साथ टीवी देख रहे हैं और अचानक आपको घर छोड़ के, अपनी ज़मीन सब कुछ छोड़ के भागना पड़ता है। सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक अलग धर्म से हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि आपके साथ ऐसा हो सकता है? आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की, जहां वक्फ बोर्ड वक्फ बिल के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रही हैं, वो कम्युनल वायलेंस का जो रूप हो रखा है वहाँ पे, काफ़ी गंदी स्थिति में है। क्या सरकार फेल हो गई है? क्या आर्टिकल 356 लगाना चाहिए? और सबसे इम्पोर्टेंट, आम लोगों की सुरक्षा कैसे होगी? ये सब हम डिस्कस करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये एपिसोड आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रमेश, आपने जैसे बोला ना कि एक एक समुदाय के लोग वहां पे सुरक्षित नहीं थे। एक समुदाय नहीं, मतलब हिंदू धर्म के लोग। और ये मुझे तो लगता है कश्मीर का कि जो होता है ना, जैसे मूवी आप रीप्ले करते हो, वही चीज हो रही है। कश्मीर में भी इसी तरह से कुछ हुआ था। रीजन कुछ भी अलग बना लो तो बनाने की जरूरत होती है, राइट? तो अनफॉर्चुनेटली यही हो रहा है, और गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, चाहे सेंटर कह लो चाहे स्टेट कह लो, जो भी कह लो। तो पहले तो बैकग्राउंड समझने की जरूरत है रमेश कि ये हुआ क्यों, या क्या बहाना ढूंढा गया। तो हुआ ये कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है हमारा आया अभी, और पार्लियामेंट में पास हुआ। तो पार्लियामेंट में जब पास हुआ तो ये वेस्ट बंगाल के से भी रिप्रेजेंटेशन था उसके जेपीसी में, राइट? तो तब तक तो सब सही था। अब जैसे ये पास हो गया तो जो है वक्फ प्रॉपर्टीज की जो है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना था, इस बिल का मकसद था। तो उसमें लेकिन बंगाल में तो बहाना ढूंढने की जरूरत होती है, उन्होंने वो चालू हो गए और उन्होंने उनको लगता है कि ये उनके रिलीजियस राइट को हर्ट करता है। पता नहीं कहाँ से रिलीजियस राइट को उनके हर्ट हो रहा है, और उन दंगे करने के उनको बहाने चाहिए। और वो उन्होंने फ्राइडे की नमाज के बाद वहां पे बवाल हो गया। और बाकी तो हिस्ट्री सभी को पता है, किसी के घर में घुस के मार दिया एक फादर और एक चाइल्ड को। पुलिस क्या कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी क्या बड़ी कर रही है। प्रॉब्लम शालिन ये है कि हम लोग ना पढ़ते ही नहीं है। हम लोग जो है ना दूसरे के बहकावे में आ जाते हैं। अरे जो है पहले पढ़ो तो कि बिल में क्या है। हम्म। बिल में ऐसा क्या है कि जो किसी भी धर्म के खिलाफ, ये अब चलो देखते हैं कि मतलब बात करते हैं कि चलो जो मुस्लिम धर्म के खिलाफ है, एक तो ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। दूसरी बात ये सिर्फ जो है मतलब हमने डिटेल में बात भी करी है इसके बारे में, हम लोग उसको देख सकते हैं। बट ये मतलब सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे नेताओं ने तुम्हें भड़का दिया, और जो है तुम्हें इतना मतलब इतने सालों से तुम वहां पे रह रहे हो लोगों के साथ, और सिर्फ इसलिए कि तुम दूसरे धर्म में किसी ने तुम्हें भड़का दिया, तुम वायलेंस करते हो। यार क्या मतलब, तुम इंसान हो क्या? ये प्रोटेस्ट जल्दी मतलब वायलेंट तो हो ही गया है ना। स्पेशली मुर्शिदाबाद में जब देखें, और साउथ 24 प्रोग्राम्स में, और मालदा जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में भी मतलब आग भड़क रही है। रिपोर्ट्स के हिसाब से मतलब देखें तो हिंदू फैमिलीज को टारगेट किया जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, और कई लोगों की अपनी जिंदगी बचाने के लिए मतलब अपने घर से सब कुछ छोड़ने के बाद भागना पड़ रहा है। आप ये देखिए, चलिए मैं कहता हूँ कि अच्छा ये बिल गलत भी है, तो उस आम हिंदू का क्या उसमें योगदान था बिल में? उसको क्यों सहना पड़ रहा है सब उनकी जो वो है। अरे तुम प्रोटेस्ट करो, किसी ने तुम्हें प्रोटेस्ट करने के लिए मना नहीं किया, बट वायलेंट क्यों होते हो भैया तुम कौन होते हो अपने लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेने के लिए? तो इनका एक ही इलाज है कि इनको डंडे मार के सबको ठीक करो, और तभी ये ठीक होंगे। भाई तुम्हें प्रोटेस्ट करना है, तुम्हें प्रोटेस्ट करने कोई मना नहीं कर रहा। तुम्हें अगर बिल ठीक नहीं लग रहा तो तुम प्रोटेस्ट करो, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दे दी ना तुमने, इससे ज्यादा तुम क्या करोगे? पर तुम्हें वॉयलेंस जो तुम कर रहे हो ना, ये चीज मतलब कि हमारे हिसाब से हो अगर हर चीज, ये चीज गलत है। तो देखिए रमेश, पहले वहाँ की डेमोग्राफी को समझने की जरूरत है। वहाँ पे आपको क्या लगता है, नंबर वन इंडियंस रहते हैं। नंबर टू, सडनली वहाँ के इतना डेमोग्राफिक चेंज कैसे हो रहा है पिछले 7-8 साल से? एक
एक ऑर्गेनिक ग्रोथ किसी सेट ऑफ कल्चर की, किसी सेट ऑफ रिलीजन की होती है। वो मतलब वो अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं कि भाई पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मल्टीप्लाई भी करती है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है, राइट। लेकिन सडनली ये जो बस्ट आता है ना, वो उसका कोई लॉजिक नहीं होता, राइट। बुला बुला के तो आप जो है, मैं रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को, आप जो है इलीगल इमिग्रेंट्स को आप आधार कार्ड बना देते हो। अलानिया चीफ मिनिस्टर स्टेज से बोलती है, तो ये सब क्या है? और ये तो मैं आपसे इसीलिए मैंने बोला ना, ये तो बहाने हैं कि दंगे करने के, हिंदुओं को मारने, और कुछ नहीं है। आज वक्फ है, कल को कुछ और हो जाएगा, राइट। ये सिर्फ बहाना है। और एक तो मुझे अच्छे से याद है कि एक इसी इसी एपिसोड में कोई, मैं वहाँ के एक लोकल रेजिडेंट थे, कोई सुनील दास क्या नाम था उनका, है उनका। उन्होंने तो पुलिस को कॉल भी किया, बट पुलिस हेल्प करने नहीं आई। पुलिस कैसे हेल्प करने आएगी, क्योंकि उनके जो काका ताऊ बैठे हैं ऊपर, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, वो कहते हैं तुम्हें नहीं आना। तो ये तो हालात है। ये तो हमने पहले भी देखा था ना, वो इलेक्शन के टाइम पे वो जो लोकल गुंडा था, उसने सब हिंदुओं को मारा था उस गांव में। क्या नाम था, मैं तो भूल भी गया उसके नाम को। हाँ, वो कोई एक मुस्लिम लीडर था, रेप एंड बच्चियों का रेप और सब बहुत। वो कितना मतलब, ये तो मतलब, वो तो खैर मतलब इनका क्या बोले, बट ये मतलब जो है, ये मतलब वायलेंस तो यार कोई भी चीज का समाधान नहीं होता ना। अब अगर बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, शालीन, अगर तो ममता ममता बनर्जी ने कहा है कि वो वक्फ बिल को स्टेट में इम्प्लीमेंट नहीं करने देंगी। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने के लिए अपील की है, लेकिन उनके कुछ स्टेटमेंट से प्रोटेस्ट और भड़क गए। पहली बात तो तुम जो है स्टेट गवर्नमेंट हो, तुम सेंट्रल के गवर्नमेंट के बिल को कैसे तुम जो है पार्लियामेंट के पास किया हुआ बिल, तुम कैसे तुम स्टेट को गवर्नमेंट जो है तुम रिजेक्ट कर सकते हो? ऐसे भड़काऊ स्टेटमेंट देने का क्या मतलब है, जब तुम्हें मतलब तुम्हारी औकात ही नहीं है उसको करने की, अगर मैं बोलूँ मतलब अगर शब्द में, आई एम सॉरी टू से, बट मतलब ये चीज गलत है ना। अरे तुम्हारी स्टेट गवर्नमेंट की जो है उसमें वो ही नहीं होती है कि तुम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्लियामेंट पास किया हुआ जो बिल है उसको तुम रिजेक्ट कर दो, और तुम लोगों को भड़का रहे हो कि मैं यहाँ पे जो है करने नहीं दूंगी। तो क्या है ये? नहीं, ये चीफ मिनिस्टर तो हमेशा से ऐसा करती हैं। और उनकी पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि ये नहीं, ये सेंटर और बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी ने मिलकर किया है, और बीएसएफ को उन्होंने हटाया, और सडनली बांग्लादेश से इलीगल लोग आए और दंगा किया और वापस चले गए। ऐसे ऐसे तो लॉजिक देती है। अब इसमें उनको क्या बोला जाएगा अरे अभी पुलिस किसके जो, अंडर है? तो वो तुम्हें सब किसने चीज थोड़ा रोका ना पुलिस को करके वहां पे सबको मार के, अगर ऐसा कर भी रही है बीजेपी, तो तुम्हें उनको किसने रोका है उनको मारने के लिए? लाओ अपनी पुलिस और सबको ये कर दो ठीक। वो तो बातें बनाने के लिए है ना खाली वो। अब जैसे यहाँ पे अपोजिशन पार्टी है वेस्ट बंगाल में, जैसे बीजेपी मेन अपोजिशन पार्टी है, कांग्रेस का तो एग्जिस्टेंस है ही नहीं वहाँ। तो उन लोग जो है टीएमसी और ममता बनर्जी पे ये ब्लेम लगा रहे हैं कि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में वायलेंस को इग्नोर कर रही हैं। मुझे तो लगता है ब्लेम नहीं, रियलिटी है। और यूनियन मिनिस्टर जो है किरण रिजिजू ने भी कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश ही नहीं की है। फेल्योर तो बात की बात होती है, कोशिश ही नहीं की। तो शालिन, सबसे ये तो अनफॉर्चुनेट है। शॉकिंग बात यह है कि कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं जहां पुलिस खुद हेल्पलेस नजारा देख रही है, या फिर मॉब के सामने पैसिव खड़ी हुई है। इससे लोगों का ट्रस्ट पुलिस पर तो पहले ही कम था, तो और भी कम हो जाएगा अब तो। मुझे याद नहीं है नाम, बट एक कोई वहाँ पे टीएमसी का मुस्लिम है, इसी तरह के लीडर है। उसने कहा कि हाँ, पहले मैं ममता बनर्जी की हेल्प से जीता, अब वो हमारी हेल्प से गवर्नमेंट बनाती हैं, और हमको अपना एहसान चुकाना होगा, ऐसा करके कुछ है। तो हाल ये है कि जिस तरीके से ये चल रही है ना, हालात तो अगर चलती रही है, तो कल को अगर ममता बनर्जी मान लो उनमें नेशनैलिटी की फीलिंग जग भी जाए, हालांकि होने वाला नहीं है, अगर जग भी जाएगी तो भी ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से आउट ऑफ द हैंड चीजें हो गई हैं पॉलिटिक्स के चक्कर में। और ग्राउंड लेवल की अगर सिचुएशन की बात करें तो बहुत ही खराब है, डेंजरस है, इनह्यूमन है। और मुर्शिदाबाद का तो जो रीजन है, वहाँ के गांव में 3 से ज्यादा
हिंदू फैमिली ने अपने घर छोड़ दिए हैं, भाग गए हैं वो अपनी जान बचाने के लिए। सेम कश्मीर वाला एपिसोड शुरू हो रहा है। और एक महिला है वहाँ पे जो, शायद हाँ, उनका नाम 30 तो रेखा बहुत देवी ज्यादा है। है यार। हाँ, एक मतलब गांव से अगर 30 लोग चले गए, फैमिलीज, कितनी बड़ी चीज है। तो है ही वो, कश्मीर में तो यही हुआ। तो एक महिला है वहाँ पे, रेखा देवी, जो बता रही हैं मीडिया में कि अगर हमारे, कि उनके उनके सबके घर जल गए, और वो कह रही हैं उनके पास कुछ नहीं बचा। और वो कह रही हैं कि हम सब रिलीफ कैंप में अब रह रहे हैं। तो ये ऑलमोस्ट, वो अपनी सिर्फ फैमिली की बात नहीं कर रहे, वो उनको रिप्रेजेंट करते हुए बोल रही हैं कि वो जो हिंदू फैमिली भाग के गए हैं जान बचा के। बहुत और बुरा हाल एक है। और केस था शालिन, जिसमें एक फादर सन डुओ को मॉब ने मार दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने घर छोड़ने से मना कर दिया। लोकल एनजीओज भी मतलब कह रहे हैं कि रिलीफ कैंप्स में बेसिक फैसिलिटीज की भी कमी है। ना प्रॉपर फूड है, ना पानी है, ना मेडिकल हेल्प है। तो मतलब वो भी मतलब दिखाने के लिए मतलब तुमने बना दिए, क्योंकि वो वहाँ पे सब जो है मुस्लिम्स के अलावा सभी बाकी लोग वहाँ जा रहे हैं, तो इसलिए तुम्हें कोई मतलब ही नहीं है उनसे, क्योंकि तुम्हारा वोट बैंक नहीं है। मुझे नहीं समझ में आती एक चीज कि अब ह्यूमन राइट वायलेशन क्यों नहीं है। अब ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कहाँ बैठे हैं, क्या क्या पी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं नहीं, सब भाई। सेक्युलर है ये तो। हाँ, ये तो सेकुलर है। सेकुलर की डेफिनेशन भी तो बहुत बढ़िया है। तो ये जो है, मतलब अभी उन लोगों को लगता है कि उनकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स की वजह से कम्युनिटी के लोग चिल्ला रहे हैं, हिंदुओं पे हो रहा है, कल को ये आउट ऑफ हैंड हो जाएंगे। ये तुम बांग्लादेश बना रहे हो इंडिया में एक और, राइट? तो ह्यूमन राइट है, ये सब की बातें तो मतलब बहुत छोटी हो चुकी हैं यहाँ पे, जो जो चल रहा है वहाँ पे। तो वो इन लोगों को समझाना चाहिए। और मेरा तो क्वेश्चन है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि व्हाट, आप राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगा रहे हाँ, वो तो अभी नेक्स्ट सेशन में बात करते हैं, चलो। हो? तो वो राष्ट्रपति मतलब शासन ये नहीं भी होना चलो, चाहिए। अगर पॉलिटिकल रिएक्शंस और आर्टिकल 356 की डिबेट के बारे में बात करें, लेकिन मतलब अब सवाल ये भी उठता है कि क्या सेंटर को आर्टिकल 356 नहीं लगाना चाहिए। मतलब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करना चाहिए ना। जब तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट का जो है फेल हो गया है लॉ एंड ऑर्डर, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि तुम आर्टिकल 356 लगा सकते हो, जब गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए। और अभी तो जो जिस हिसाब से दंगे हो रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहे, तो मतलब इसमें तो तुम्हें लगाना चाहिए बिल्कुल ही। देखिए, कुछ डिटरेंट फैक्टर्स भी होते हैं इन सब चीज़ों में, तो अगर उसको भी कंसीडर करें, जो जैसे डिटरेंट फैक्टर है हमारी देश की सुप्रीम, वो कहती है कि आर्टिकल 356 का मिसयूज नहीं होना चाहिए। तो चलो उसको सीरियस कंसिडरेशन में लो। तो लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर एकदम प्योरली फेल है, कोलैप्स हो चुका है उस स्टेट में, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ तो कोई ऑप्शन है नहीं। पुलिस एक्ट कर नहीं पाती। पुलिस को खुद दौड़ा दौड़ा के वो लोग मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। तो इसमें ना एकदम लगाना चाहिए। और मेरे को तो कहने में थोड़ा सा भी हेजिटेशन नहीं हो रहा है कि सेंटर में जो पॉलिटिकल पार्टी है, बिना नाम लिए मैं कहूंगा, वो भी जो है अपने अपने को ना सेफ गेम खेलते हुए नहीं लगा रही है। एक्चुअली वो ज़्यादा है, मैं तो ये बोलूँगा कि वो भी अपनी पॉलिटिकल रोटी सेक रही है। वो वही देख है। रही है कि और भाई जितनी जो है यहाँ पे वायलेंस होगी, हमारा हिंदू वोट बैंक उतना कंसोलिडेट होगा, हमारे लिए वो अच्छा है, चलो करने दो। अबे तुम्हें इतना तुम्हारे को फर्क पड़ता है, तो तुम उन हिंदुओं के लिए कुछ करो भी तो। वहां पे उनकी जिनके जमीनें तुमने हड़पा ली है, या इनके जिनके घर जल दिए, जला दिए गए, उनके लिए भी तो तुम कुछ करो। और अगर हम देखें, मतलब पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का भी कहना है जालिम, कि प्रेजेंट रूल एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्टेट गवर्नमेंट की को भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर सेंटर इंटरवीन करता है, तो इसमें ऑपोजिशन बोलेगी कि भाई डेमोक्रेसी खतरे में है। ये तो मतलब हर चीज है, क्योंकि उनके ऑपोजिशन गवर्नमेंट है। बट यही चीज वो जो है, अगर हम बोले तो मणिपुर में सबसे पहले जो है प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए तैयार थे ये लोग। उन्होंने बाद में लगाया भी, जबकि उन्हीं की गवर्नमेंट थी। बट ऑपोजिशन तो कह रही थी कि तुम पहले दिन से ही कि तुम प्रेसिडेंट रूल लगाओ, तो यहाँ पे क्यों नहीं कहती है। राहुल बाबा कहाँ है इस समय। राहुल बाबा क्या करेंगे? प्रेसिडेंट रूल गम लगाना चाहिए। और देखिए, नेशन फर्स्ट होता है।
बाकी सब बातें चीज़ें फॉलो होती हैं। सही बात है। तो मुश्किल है वो यार, दम ऑफिस दबाना चाहिए, चीजें। नहीं तो ये जो है बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगी। देखिए क्या होता है कि आपके कंट्री के रेजिडेंट हो ना, लीगल रेजिडेंट हो, उनमें कुछ भी नाराजगी है, कुछ भी है, वो सब हैंडल हो जाता है। लेकिन ये तो है ही नहीं। ये तो बांग्लादेशी हैं और वो वहाँ के क्रिमिनल्स हैं। शालीन आम आदमी जो है ना, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसे कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से। ठीक है, थोड़े ऐसे तत्व होंगे वो जो भड़कावे लेते थे, वो बात अलग है। बट जनरली मतलब लोग जो है ना ऐसे नहीं चेक करते। ये सब जो है पॉलिटिकल गेम है जो बाहर से इन्होंने करवाया है, और इसमें पूरा मतलब हैंड इन ग्लव है गवर्नमेंट। हाँ, अब अगर अगर चलो कुछ थोड़ा सा ना एक्सपर्ट ओपिनियन को भी कंसिडर करते हैं इसमें, तो मतलब एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं राकेश सिन्हा। वो कहते हैं कि जब बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का सब्जेक्ट होता है, लेकिन क्या है कि जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, राइट, और उसकी वजह से वायलेंस हो जाए, वायलेंस भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो सेंटर को 100% इंटरवीन करना चाहिए। तभी हायरार्किकल स्ट्रक्चर भी होता है हमारा, राइट। तो ये तो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और मुझे तो आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड क्यों नहीं हो रहा अभी तक। और शालीन अगर एक और एक्टिविस्ट की बात करें, सोशल एक्टिविस्ट फरहान नकवी का कहना है वायलेंस का सलूशन सिर्फ पुलिस एक्शन नहीं है। कम्युनिटी लीडर्स को भी आगे आना पड़ेगा और डायलॉग शुरू करना पड़ेगा। कभी तो जो कम्युनिटी लीडर्स जो अपने सर भड़काऊ भाषण दे रहे हैं ना, इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये सब चीजें ठीक नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। मैं रमेश, फरहान नकवी को ना जरा वहाँ पे मुर्शिदाबाद में उतार दो जमीन पे। देखिए कितने कोई समझा पाते हैं या पाती हैं, आई डोंट नो हु, नहीं वेदर नहीं ही इज नहीं, ही तो और देखो शी। मैं उसलिए कह रहा हूँ कि जो उनके जो मौलाना सौलाना है ना, ये क्यों नहीं अपना जो करते हैं कि भाई तुम इतना सबको जो है ठीक है, हम तुम वायलेंस मत करो, प्रोटेस्ट करो, वायलेंस मत करो, और हम सुप्रीम कोर्ट से बात कर रहे हैं, करेंगे भाई। तो ये सब बताओ ना, तुम साला तुम तो सबको सबको मतलब भड़काऊ भाषण दे रहे हो ना, तभी तो लोग भड़क रहे हैं। तो डायलॉग जरूरी है, मैं मानता हूँ, बट इसके लिए लीडर्स को आगे आना पड़ेगा और उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, जो कि मुझे हो नहीं लगता रहा है है। कि मुर्शिदाबाद वाली जो सिचुएशन है ना, वेस्ट बंगाल की, जो मौलाना वलाने वाली नहीं है, तो प्रॉब्लम की जड़ ममता बनर्जी। तो टीम सी का कल्चर है, वो है, वो क्या है कि देखो, सिंपल सी चीज है कि वो आतंक बना के रखना चाहते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बोला कि बहाना चाहिए। आज वक्फ है, कल को कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा। कॉन्टिन्यूस देखो, वो बहाने बहाने ढूंढ ढूंढ के वो दंगा कराती रहती हैं और ये सब करती रहती हैं कि उनका पूरा आतंक रहे वहां पे। आम आदमी, पढ़ा लिखा आदमी वोट देने नहीं जाता भाई। दूर दूर क्या होता है कि जैसे सेंटर की एजेंसी आती है, इलेक्शन कमीशन आता है, फोर्सेस आते हैं, और वोटिंग या पोलिंग स्टेशन होता है, वो सिक्योर होता है। लेकिन उसके रास्ते ही में जब आप मान लो वोट देने आ रहे हो, वहां पे एक लगा के बैठे होते हैं, आप आते हो, आप आगे आएगा, पर्ची जमा करेगा, लौट जाएगा। वोट देना अलाउड नहीं है। आप वोट देने की कोशिश करोगे, आपकी पिटाई हो जाएगी, आपकी घर की फीमेल्स के साथ बदतमीजी होगी, ज्यादा आवाज उठाओगे मर्डर हो जाएगा। ये हाल है वहाँ पे। बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। एनीवे, तो देखिए मतलब ये एक चीज होती है कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, राइट। तो इसका एक तो सोल्यूशन होता है कि इमीडिएटली, जैसे अभी इस करंट सिचुएशन में सेंट्रल जो है फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दो, पुलिस पुलिस को हटा दो, कर्फ्यू टाइप की सिचुएशन लगा दो, और सेंट्रल फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दो, और वो वायलेंस को कंट्रोल हो जाएगा, नंबर वन। दूसरी क्या होती है कि वो जुडिशरी इंक्वायरी का राउट हो, इंडिपेंडेंट प्रोब हो, सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा हिले, बैठे बैठे वहां भाषण न दे, जाए इंक्वायरी करे, और उस पर कुछ एक्शनेबल आइटम निकाल के लेके आए। तीसरी चीज जो मुझे लगती है कि कम्युनिटी डायलॉग हो, राइट। और उस कम्युनिटी डायलॉग में अपीजमेंट का डायलॉग ना हो, स्ट्रेट हार्ट टू हार्ट बात हो कि ये लॉ एंड ऑर्डर की गाइडलाइंस हैं, ये सोसाइटी की गाइडलाइन है, ये नेशंस की गाइडलाइन है, इसके अंदर रहना है, रहो, नहीं तो ये होगा।
सीधी सी बात है। आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा हार्ड साउंड हो रहा है, लेकिन ये इसी की जरूरत है। और ये कम्युनिटी डायलॉग इस सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं, ये हिंदुओं को भी बताने की जरूरत है, या क्रिश्चियंस को भी बताने की जरूरत है कि यू नीड टू बी अंडर द फ्रेम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड कंट्री। और फिर क्या है कि एक अब चूंकि अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इंस्टेंस हो चुके हैं, अभी न जाने और कितना होगा, तो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन का एक्टिविटी एकदम प्रायोरिटी पे तुरंत करनी चाहिए। जो गांव से, जैसे हमने बोला कि 30 फैमिली भाग गई, उनको उनको रिलीफ प्रोवाइड करो, उनको उनके घर वर के जो जलाए गए तोड़े गए उसको ठीक कराओ, और वहाँ पे रिहेबिलिटेट कराया जाए। और जो जो इसको कहते हैं ना, दोषी लोग हैं या परपेट्रेटर्स होते हैं ना, उनको इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है। तो ये सब चीज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो शालिन, ये हो क्यों नहीं रहा? मेरा तो ये कुछ सवाल है सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कि भाई तुम क्या किसके लिए बैठे हुए हो? मतलब क्यों सेंट्रल का, चलो तुम्हें डिसमिस नहीं करनी है, ठीक है, बट तुम सेंट्रल फोर्सेस क्यों नहीं लगा रहे हो वहाँ पे? और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है शालिन, कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और रूमर्स भी वायलेंस को फ्यूल करता है। अथॉरिटीज को ये भी मतलब कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी तुमने जैसे पहले तुमने वायलेंस होता था कश्मीर में, तो तुम सोशल मीडिया को बंद कर देते थे ना। वायलेंस यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे क्यों नहीं बंद हो रहा है? कोई तो, कश्मीर को यूनिक थोड़ी है, यहाँ पे भी तो तुम्हें सेम चीज करनी पड़ेगी। तो देखिए, सेंटर जो है ना, अपना पॉलिटिकल अपना पॉलिटिकल गेन या जो भी वो देख रही है। मेरा एक और क्वेश्चन है, बोलते बोलते मेरे दिमाग उस डायरेक्शन में दौड़ लिया, इसलिए मैंने पॉज लिया कि राष्ट्रपति की क्या रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है? राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकते। नहीं नहीं, कर क्यों नहीं सकते? राष्ट्रपति को वेट करने की क्यों जरूरत है कि सेंटर ये? राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता है, जस्ट अ फिगर हेड बेसिकली इंडियन डेमोक्रेसी में। वो जो है सेंटर जो बोलेगा वही करते हैं राष्ट्रपति। नहीं, वो ये एक नॉर्म है। मतलब मैं इस पर ज्यादा कमेंट नहीं 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 करना नहीं, चाहता। वो जो है बेसिकली उनका पावर बहुत लिमिटेड है यार, दे कैन नॉट डू एनीथिंग। कॉन्स्टिट्यूशन अम, में जो उनकी पावर्स है ना, बहुत लिमिटेड है राष्ट्रपति की। हम्म, दे हैव टू डू एवरीथिंग लाइक इन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो वो सब जो है, वो सब बहुत सारी चीजें हैं यार कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसकी वजह से जो है उनको बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। वो राष्ट्रपति का इसमें मतलब ज्यादा गेम नहीं है। ये सब सेंट्रल और स्टेट का है, मैं तो मानूंगा। सेंट्रल अगर स्टेट गवर्नमेंट फेल है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी फेलियर मैं मानता हूँ, क्योंकि तुम क्यों नहीं कुछ कर रहे हो वहां पे? वो तो है ही। और दूसरी बात जो आप बोल रहे हो, फेक न्यूज, मीडिया का मिसयूज, वो तो है, वो स्टॉप क्यों नहीं किया है, ये भी अनफॉर्चुनेट है। तो बेसिकली ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कंट्री के लिए। इट्स नॉट अ गुड साइन। तो मुझे तो लगता है कि आर्टिकल 356 तुरंत लाना चाहिए और एक्शन करना चाहिए, और वहाँ पे इमीडिएटली रिस्टोर करो, और बाद में तुम सब कुछ ठीक होता है तो वापस स्टेट गवर्नमेंट को दे सकते हो। राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ा सा इसको स्ट्रिक्टली एंड सीरियसली लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इससे प्ले मत करिए। पॉलिटिकली आप बहुत स्ट्रांग हैं इंडिया में, तो ये आप थोड़ा सा अपने पॉलिटिकल इमेज पर ड्रिंक ले सकते हैं फॉर द सेक ऑफ कंट्री। मैं तो यही कहूँगा। नहीं, वो तो बात सही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इस समय एक्ट करना चाहिए। और एटलीस्ट स्टेट गवर्नमेंट से बात करे, भाई पूछे तो, सवाल तो पूछे कि क्या कर रहे हो तुम। सिर्फ बयानबाजी से तो नहीं होगा ना। तो ये सब जो है चीज़ें खैर करनी पड़ेंगी, बट आगे देखते रहते हैं कि क्या होता है, क्या क्या फेलियर, क्या इसका क्या जवाब देते हैं, क्या होता है इसमें आगे। आपसे बने रहेंगे, बट तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सच्चाई से जुड़े रहें। आज संवाद करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार जी।